साथियों का नमस्कार। एक बार पुनः स्टडी विद अभिषेक में आपका जोरदार स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व के एपिसोड में हमने द्विविमीय आकृति के अंतर्गत आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा टॉपिक है वृत्त। वृत्त मतलब सर्किल, सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। सर्किल भी एक द्विविमीय आकृति है। एक निश्चित बिंदु से एक बिंदु समूह की समान दूरी पर उपस्थित बिंदु समूह क्या कहलाएगा? सर्किल कहलाएगा। सपोज मान लीजिए ये एक केंद्र है, केंद्र से समान दूरी, यहां से ये दूरी, इस बिंदु की दूरी, समान दूरी पर जो बिंदुओं का समूह है, अगर उसे हम मिलाएं तो क्या बन जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा। और इससे संबंधित सवाल जो है परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाते हैं। 100% आपको इसमें सवाल मिलेंगे। तो हम आज छोटी सी जानकारी, इसमें वृत्त क्या होता है। मैंने बताया था आपका, वृत्त एक बिंदुओं का समूह है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी क्या होती है? समान होती है। बिंदुओं का ऐसा समूह जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान हो, अगर उनको आपस में जोड़ दें तो क्या कहलाएगा? वृत्त बन जाएगा। वृत्त एक द्विविमीय आकृति है। तो देखिए इसके चारों, ये वाला जो हिस्सा है, जो घेरा है, ये इसकी कहलाती है परिधि। परिधि का मतलब है यहां से इस बिंदु से शुरू हुए और घूमते हुए फिर पुनः इस बिंदु पर आ गए, तो ये पूरा एक सर्किल क्या कहलाएगा? इसकी परिधि कहलाएगी या सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। सर्कमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, पाई का मान हमें सभी को पता है क्या होता है? 22/7, 22/7। या हम ये भी लिख सकते हैं अगर गिवन हो तो 3.14। आर इसमें क्या होगी? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी? केंद्र से परिधि के बीच जो बिंदु है, परिधि पर कोई बिंदु है, उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। व्यास क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, सबसे बड़ी जीवा। जीवा क्या होती है? परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जीवा या कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड बोलते हैं। तो ये जीवा मान लीजिए ए और बी बिंदुओं को, परिधि पर स्थित बिंदु बी है और परिधि पर स्थित बिंदु ए है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। और यहाँ पर मान लीजिए ए डैश और बी डैश, ये दो बिंदु हैं, तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होगी वो इसका क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई ये, और ये भी त्रिज्या हो गई। अगर इस दोनों को मिला देंगे तो 2r हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा? आपका व्यास कहलाएगा सर्किल के बारे में। ठीक है, तो परिधि क्या होगी? परिधि एक पूरा चक्कर हो गया, क्योंकि पूरा चक्कर कितना होता है? 2 पाई होता है, 360 डिग्री का होता है, और r इसकी त्रिज्या होती है। तो अगर हम इसको 2 पाई के अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी? आपकी परिधि आ जाएगी, सर्कमफ्रेंस आ जाएगी आपकी। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई का मान क्या लगाना है? 22/7 लगाना है। और व्यास क्या हो जाएगा आपका? 2r हो जाएगा। अब सवाल कैसे बनता है? मान लो किसी वृत्त की त्रिज्या या रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो परिधि कॉमा क्षेत्रफल कॉमा व्यास ज्ञात करो। ये केवल इंट्रोडक्शन है आपको। तो देखिए वृत्त की क्या थी? त्रिज्या r बराबर गिवन थी 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना? परिधि निकालना। परिधि मतलब हो गया सर्कमफ्रेंस। तो परिधि बराबर कितना रखा है फार्मूला हमारा? 2 पाई r। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, और r दे रखा 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, परिधि आ गई 44 सेंटीमीटर। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। अब हमें क्या निकालना है? इसका एरिया। एरिया मतलब हो गया आपका क्षेत्रफल। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये कैसे निकला? इसे अगर हम डिटेल जानेंगे तो हमारा थोड़ा समय बर्बाद होगा हम, जबकि हम आपको बता सकते हैं ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया, ये 2 पाई आर कैसे आया। लेकिन हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें फार्मूला पता होना चाहिए, हमें सवाल निकालना है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी लगा दी? 22/7। आर दे रखा 7 का स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये इसका क्या आ गया आपका, क्षेत्रफल आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका व्यास या डायमीटर, VIA। डायमीटर मतलब होता है 2 × R, जो दे रखी है त्रिज्या का 2 गुना, यानी त्रिज्या 7 दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया आपका, तीनों चीजें निकल गई इस सवाल से। किसी वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी, हमें उसकी परिधि निकालनी थी। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। परिधि क्या होती है, ये जो बाहर का घेरा होता है सर्कल का, जिस पर बिंदु स्थित होते हैं और जिनकी दूरी केंद्र से बराबर होती है। देखिए, जिनकी दूरी केंद्र से क्या होगी, बराबर होगी, जितने भी बिंदु स्थित हैं, वो उसको मिलाने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, या मिलाने वाला जो घेरा है वो क्या कहलाएगा, इसका परिधि कहलाएगा। ठीक है। व्यास क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी जीवा, व्यास हो गया। रेडियस क्या होगी, केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। हमें कोई भी सवाल दे रखा होगा, हमें त्रिज्या दे रखी होगी, या हमें क्षेत्रफल दे रखा होगा, तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम इस तरीके से सवाल आते हैं, इन सवालों को हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपका यहाँ पर सर्कल को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और बाकी के एपिसोड में हम जो है इसका डिटेल से जानेंगे, किस तरीके से सवाल बनते हैं और किस तरीके से सवाल परीक्षा में आते हैं, और हमें शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना होगा। तो बाकी के एपिसोड में, क्योंकि लंबा हो जाएगा, यहीं खत्म करते हैं।